भदोही जिले की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भदोही जिले भर में रविवार को मुहर्रम का पर्व अकीदत के साथ मनाया गया। या अली या हुसैन की सदाओं के साथ जिले भर में निकले ताजियों को करबला में ठंडा किया गया। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ताजिया जुलूस में पुलिस भी मुस्तैद रही। मुहर्रम की 10वीं तारीख को भदोही व गोपीगंज सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में भी ताजियों का जुलूस निकाला गया था। जुलूस में शामिल युवा ढोल ताशों पर मातमी धुन बजाते हुए चल रहे थे। जगह जगह अकीदतमंद ताजियों के नीचे से निकलकर खुशहाली व बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांगी। भदोही शहर में अपने निर्धारित समय पर ताजियों का जुलूस निकाला गया था। शहर में भ्रमण करते हुए जुलूस गल्ला मंडी करबला पहुंचकर ठंडा किया गया। इसी तरह यौम अशुरा 10वीं मुहर्रम पर गोपीगंज नगर में बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ ताजिए का जुलूस निकाला गया था और गिराई करबला पहुंचकर ताजियों को सुपुर्दे खाक किया गया। जुलूस में 2 दर्जन से अधिक ताजिए मौजूद रहीं। भदोही व गोपीगंज में अखाड़े में शामिल युवाओं ने लकड़ी खेल का प्रदर्शन किया था। मुहर्रम को लेकर कई घंटों तक भदोही शहर की बत्ती गुल रही। भीषण गर्मी व उमस में जहां बिन बिजली शहरवासी बिलबिला उठे, वहीं सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। प्रसव पीड़ित महिला का ऑपरेशन न होने पर तीमारदारों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही पर जमकर हंगामा कर दिया था। मरीज के परिजनों ने रात करीब 12 बजे हंगामा किया था। सूचना मिलते ही एसडीएम भदोही अरुणगिरी, सीईओ अशोक कुमार मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। हालांकि समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया गया था। आपको बता दें कि मुहर्रम पर्व ताजिया जुलूस को लेकर शहर की विद्युत आपूर्ति ठप कर दी गई थी। लगभग 11 घंटे तक शहर की विद्युत आपूर्ति ठप रही, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में भर्ती मरीज बिलबिला उठे। मरीजों के परिजनों ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि जनरेटर होने के बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा जनरेटर नहीं चलवाया गया। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक समीर उपाध्याय ने बताया कि जनरेटर अचानक खराब हो गया है। सीएचसी में भर्ती मरीजों के परिजन मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों की देखभाल करते नजर आए। सुरियामा कोतवाली इलाके के अभोली गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी है। आनन फानन में घायल राहगीर को सीएचसी सुरियामा लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर के परिवार वालों में कोहराम मचा है। अभोली के फत्तूपुर निवासी 24 वर्षीय मधुकर उर्फ सूरज गौतम मजदूरी का काम करते थे। रात करीब 8 बजे मधुकर उर्फ सूरज गौतम पैदल अभोली बाजार की तरफ जा रहे थे। मधुकर गौतम अभी घर से 500 मीटर दूर पहुंचे थे, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सीएचसी सुरियामा लाने पर मौत हो गई। मधुकर गौतम की अभी साल भर पहले शादी हुई थी। पत्नी गर्भवती है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। पत्नी सरिता देवी, माता संगीता देवी, बहन कविता, बबीता, खुशबू, रेशमा, भाई आलोक, पिता प्रेम शंकर गौतम का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। मधुकर उर्फ सूरज गौतम के कमाई से ही परिवार चलता था। घर का कमाऊपूत सड़क हादसे का शिकार हो गया है। गोपीगंज ओवरब्रिज पर लापरवाह क्रेन चालक ने ऑटो सवार दंपत्ति को घायल कर फरार हो गया है। हादसे में ऑटो भी क्षतिग्रस्त हुई है। मामला गोपीगंज ओवरब्रिज का है। बताया जाता है कि गोपीगंज नगर के वार्ड नंबर 3 गौतम बस्ती निवासी 40 वर्षीय जगदीश विश्वकर्मा अपने ऑटो से पत्नी रीता विश्वकर्मा व 1 वर्षीय अपनी कृतिका नामक बच्ची को ऑटो से लेकर गिराई की तरफ जा रहा था। गोपीगंज नगर के ओवरब्रिज के ऊपर पुलिस चौकी के समीप पहुंचा, तभी एक तेज रफ्तार क्रेन ने साइड से ऑटो को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। क्रेन की टक्कर से ऑटो डिवाइडर से टकरा गई थी और हादसे में जगदीश विश्वकर्मा, रीता विश्वकर्मा व 1 वर्षीय बच्ची घायल हो गई थी। उधर हादसे की तस्वीर समीप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से सीएचसी गोपीगंज भेजा था। साथ ही पुलिस क्रेन व उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है।
भदोही जिले में गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है। चेतावनी बिंदु से मात्र 10 मीटर अब गंगा का पानी दूर है। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कोयरौना सीतामढ़ी में गंगा का जल स्तर 70.35 मीटर के पार पहुंच गया है, जबकि सीतामढ़ी गंगा घाट पर चेतावनी बिंदु 80.20 मीटर बताया गया है। अब महज चेतावनी बिंदु से 10 मीटर गंगा का पानी दूर है। लगातार बढ़ रहे गंगा जल स्तर को लेकर तटीय इलाके के किसान, रहवासी, मछुआरे चिंतित हैं। सीतामढ़ी के आसपास कोनिया, कलिकमौया, हरिरामपुर, इटहरा जैसे कई गांव के तटीय इलाके में आते हैं और गंगा का पानी बढ़ने से इन इलाके के लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। साल 2021 और 22 में इन इलाकों में भीषण बाढ़ आई थी। हालांकि आगामी बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी ने पूर्व में ही अधिकारियों को बचाव की तैयारियों का निर्देश दिया है। माधो सिंह के जयरामपुर बैंक के पास हुए उचक्का गिरी का औराई पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 उचक्कों को गिरफ्तार किया है। औराई चीनी मिल के पास से तीनों उचक्के गिरफ्तार हुए हैं। रविवार को पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने उचक्का गिरी का खुलासा करते हुए बताया कि गत दिनों घोसिया के रहने वाले इखलाक अहमद नामक अधेड़ व्यक्ति से युवकों ने 49,000 रुपया उचक्का गिरी की थी। फिल्मी स्टाइल में युवकों ने अधेड़ से यह उचक्का गिरी की थी। अब इस मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आजमगढ़ के दीदारगंज निवासी आनंद पांडे, देवरिया के रुद्रपुर निवासी पप्पू पटेल व वाराणसी लंका भगवानपुर निवासी रंजीत राजभर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। उचक्कों के पास से ऑटो, 22,500 नगद व अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है। भदोही तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता अवध नारायण यादव सहित 3 लोग सम्मानित हुए हैं। रविवार को देवनाथपुर के सुंदरवन कटेवना श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर परिसर में भदोही तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता, नई बाजार के जाहिदपुर निवासी अवध नारायण यादव सहित सामाजिक कार्यकर्ता दयाराम यादव व अवधेश कुमार यादव सुंदरवन कटेवना मंदिर पर सम्मानित हुए हैं। मंदिर की पीठाधीश्वर मां राजलक्ष्मी मंदा ने अंग वस्त्रम भेंट करते हुए आशीर्वाद दिया है। अवध नारायण यादव, दयाराम यादव, अवधेश कुमार यादव देश की सबसे ऊंची शिवलिंग का दर्शन करने पहुंचे थे, जहां माता राजलक्ष्मी मंदा व गुरुजी ने अंग वस्त्रम भेंट कर आशीर्वाद दिया है। भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बना 50 सैया फील्ड हॉस्पिटल भवन कबूतर खाना में तब्दील हो रहा है। वैसे तो इस भवन को कार्यदायी संस्था ने भदोही जिले के स्वास्थ्य महकमे को 1 माह पहले हैंडओवर कर चुका है, लेकिन रख रखाव के अभाव में 50 सैया फील्ड हॉस्पिटल का भवन कबूतर खाने के रूप में तब्दील होता जा रहा है। पहली बारिश में ही हॉस्पिटल भवन के सामने बिछाई गई इंटरलॉकिंग बैठने लगी है, छत टपक रहे हैं, बिल्डिंग में लगा फायर सिस्टम उपकरण भी बदहाल होने लगा है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कहा कि 50 सैया फील्ड हॉस्पिटल पर डॉक्टरों व कर्मचारियों की तैनाती के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने वाले 2 साथियों को भदोही जनपद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी शेयर ट्रेडिंग का वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 3 मोबाइल, 1200 नगद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड व वेलकम कार्ड को बरामद किया है। ज्ञानपुर के बैंक कर्मचारी प्रयागराज निवासी शिशिर कुमार साहू ने ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर शेयर बेचने के नाम पर 22,69,000 रुपया ठगी की गई थी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर सातिर ठगों की तलाश में जुटी हुई थी। रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने पुलिस लाइन में इस ठगी का खुलासा करते हुए बताया कि 2 सातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गोरखपुर निवासी आकाश जायसवाल व निखिल मिश्रा जैसे ठग शामिल हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही से जर्जर हो चुका लोहे का विद्युत पोल कभी भी गिर सकता है। अगर विद्युत पोल गिरा तो भदोही शहर के मोहल्ले में बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन विद्युत विभाग जर्जर हो चुके विद्युत पोल को लेकर लापरवाह बना हुआ है। मामला भदोही शहर के जलालपुर पनवरिया का है। इलाके के हामिद सलमानी, फैजान सलमानी, मनोज यादव, साकिब, अरमान जैसे लोगों ने विरोध दर्ज कराते हुए बताया कि पनवरिया से मामदेवपुर कॉलोनी जाने वाले मार्ग पनवरिया तिराहे पर
लगा लोहे का विद्युत पोल नीचे से पूरी तरह जर्जर हो गया है, जो कभी भी गिर सकता है। सिविल लाइन पावर हाउस पर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन विद्युत पोल बदला नहीं जा रहा है। इलाके के लोगों ने विरोध दर्ज कराते हुए विद्युत पोल को बदले जाने की मांग की है। भदोही के एआरटीओ विभाग की लापरवाही से जहां चौरी इलाके में बेखौफ नाबालिग चालक ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं, वहीं श्रम विभाग के खाऊ कमाऊ नीति के चलते बड़े पैमाने पर बाल मजदूरों से ऐसे ट्रैक्टरों पर हाड़तोड़ काम कराया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर चलने वाली यह तस्वीर चौरी बाजार की है। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह इन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते नाबालिग अपने हाथों में ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थामकर बाजार में सरपट ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं, जबकि आए दिन भदोही जिले के अलग अलग इलाकों में ऐसे ट्रैक्टरों से हादसे भी हो रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि भदोही जिले की सड़कों पर दौड़ने वाले अधिकतर ट्रैक्टर व उनके ट्रालियों का नंबर तक नहीं होता है और न ही इनके खिलाफ कभी अभियान चलाया जाता है, जिससे हौसला बुलंद ट्रैक्टर मालिक अवैध मिट्टी खनन, लकड़ी, बालू जैसे कामों में ट्रैक्टरों को लगाकर नियम व कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। सुरियामा ब्लॉक के बहरेची गौतम बस्ती में नाली न होने से सड़क पर जहां जल जमाव रहता है, वहीं बारिश का पानी लोगों के मढ़े व मकानों में भी घुस रहा है। बस्ती के राम रसीले ने बताया कि गौतम बस्ती में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नालियां न होने से बारिश का पानी जमा रहता है। अंबेडकर तिराहे से जच्चा बच्चा जाने वाले मार्ग अक्सर जलमग्न रहते हैं। बस्ती में जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की है। जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर न्याय के लिए सेना का एक पूर्व अधिकारी दर दर भटक रहा है। रविवार को गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर सेना के इस पूर्व अधिकारी ने पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। गोपीगंज के पूरे राम गुलाम निवासी डॉक्टर राज बहादुर माली ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह सेना में एक अधिकारी के पद पर रह चुके हैं। गाँव में उनकी जमीन मौजूद है, जिस पर कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए डॉक्टर राज बहादुर माली ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। औराई के पीपर गांव में जल जमाव से इलाके के लोग परेशान हैं। जल जमाव को लेकर ग्राम प्रधान व सचिव पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। थोड़ी सी बारिश में बस्ती पूरी तरह जलमग्न हो जाती है। आवागमन में भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इलाके के जयप्रकाश, विमलेश, लाल बहादुर, दुखीराम, धर्मराज, जीतलाल, प्रदीप ने बताया कि गांव में एक ही रास्ता मौजूद है। बारिश के बाद यह रास्ता पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। जल निकासी के लिए गाँव में नाली व नाले का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे बारिश के मौसम में रास्ता पूरी तरह जलमग्न होकर कीचड़ में तब्दील हो जाता है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं, महिलाएं, बूढ़े बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम प्रधान व सचिव भी लापरवाह बने हुए हैं। इलाके के लोगों ने मुख्य विकास अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम सभा में जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय सरपताह में लगी स्ट्रीट लाइट दिन में जलती रहती है, जिससे बिजली की भारी बर्बादी हो रही है। जबकि इस इलाके में जिले के आला हाकिम, जिलाधिकारी के साथ साथ जनपद के कई अधिकारी भी बैठते हैं, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही से दिन में भी जिला मुख्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मोड़ के पास लगी स्ट्रीट लाइट जलती रहती है। जबकि बिजली बचाने के लिए तरह तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने रविवार को भदोही शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयरामपुर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले की व्यवस्था परखने जयरामपुर पहुंचे सीएमओ को शिकायत मिली कि भदोही ब्लॉक के हरियाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम, सररोही एएनएम व मूसी की एएनएम लापरवाही बरत रही हैं। न तो प्रसव कराती हैं और न ही मुख्यालय पर निवास करती हैं। शिकायत मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने इन तीनों एएनएम के वेतन पर 7 दिन के लिए अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। उधर जयरामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में घास फूस गंदगी देख सीएमओ ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को फटकार लगाते हुए साफ सफाई का निर्देश दिया है। चौरी के भकोड़ा मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल में टक्कर मार दी है। हादसे में साइकिल सवार 45 वर्षीय पप्पू बनवासी नामक अधेड़ घायल हो गया है। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। सुरियामा डंगहर निवासी पप्पू बनवासी साइकिल से अपने ससुराल चौरी के ही पलहिया डोमनपुर गांव गया था। रविवार शाम साइकिल से भकोड़ा तिराहे के पास गया था, जहां तेज रफ्तार बाइक टक्कर मारकर फरार हो गई थी।
यौमे आशुरा मुहर्रम के मौके पर ज्ञानपुर में भी ताजियों का जुलूस निकाला गया था। अखाड़े में बेहतर प्रदर्शन व आकर्षक ढंग से सजी ताजिया लोगों को लुभाती रही। ज्ञानपुर में भी या अली या हुसैन की सदाओं के साथ दुर्गागंज रोड नथईपुर पहुंचकर ताजियों को करबला में ठंडा किया गया। ज्ञानपुर के चकसुंदरपुर, दशरथपुर, पलवारपुर, भुड़की, पुरानी बाजार व देवाजितपुर से भी ताजिए का जुलूस निकाला गया था। उधर ज्ञानपुर में अखाड़ा इस्लामिया व भुड़की के प्रदर्शन ने लोगों का मन मोह लिया था, जहां छोटे छोटे बच्चों ने भी लकड़ी में कला का प्रदर्शन पेश किया था। उधर ताजिया जुलूस को लेकर ज्ञानपुर इंस्पेक्टर मनीष द्विवेदी दलबल के साथ डटे रहे। मुहर्रम की 10वीं तारीख पर घोसियां व खमरिया में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजियों का जुलूस निकाला गया था। ढोल ताशे के साथ युवाओं की टोली या हुसैन के नारे बुलंद करते हुए चल रही थी। ताजिया जुलूस को लेकर चेयरमैन घोसियां बेबी अबरार की तरफ से साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था कराई गई थी, जहां ताजियादारों व अखाड़ेदारों ने चेयरमैन बेबी अबरार का आभार जताया है। इसी तरह खमरिया में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजियों का जुलूस निकाला गया था। या हुसैन की सदाओं के साथ घोसियां व खमरिया के ताजियों को करबला पहुंचकर ठंडा किया गया। औराई के महथुआ व माधो सिंह में भी बड़े ही अकीदत के साथ यौम अशूरा के मौके पर ताजिया उठाई गई थी। ताजिया जुलूस को लेकर करबला के आसपास तमाम दुकानें भी सजी थीं। यौम आशुरा पर हुसैनी सदाएं बुलंद होती रही। मातमी धुन के साथ ताजियों को करबला में ठंडा किया गया। भदोही शहर से सटे सररोही दुलमदासपुर बौलिया से भी ताजिए का जुलूस निकाला गया था। दुलमदासपुर से 2 व बौलिया से 3 ताजिया निकाली गई। हुसैनी सदाओं के साथ अकीदतमंद सररोही ईदगाह के सामने करबला पर पहुंचकर ताजियों को सुपुर्दे खाक किया है। सररोही में समाज सेवियों द्वारा जगह जगह स्टॉल लगाकर ताजिया जुलूस में शामिल लोगों को करबला की याद में पानी पिलाते नजर आए। इसी तरह भदोही शहर से सटे मोड़ बाजार में भी ताजिए का जुलूस निकाला गया था। यौम आशुरा पर अब यह तस्वीर भदोही शहर से सटे नई बाजार से आई है, जहां बड़े ही अकीदत के साथ ताजियों का जुलूस निकाला गया था। ताजिए का जुलूस देखने के लिए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग घरों से निकल पड़े थे। ताजिया जुलूस को लेकर खुफिया विभाग भी नजर बनाई हुई थी। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम अशूरा के अवसर पर भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में भी रविवार को बड़े ही अकीदत के साथ ताजिए का जुलूस निकाला गया था। दुर्गागंज में ताजिए का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। दुर्गागंज इलाके में कुल 27 ताजिया निकाली गई थी। इसी तरह सुरियावा के पकरी खुर्द, कस्तूरीपुर, कुंदीपुर, पुरानी बाजार, भटेवरा, नेहरू नगर, खड़गपुर से भी या हुसैन की सदाओं के साथ ताजिए का जुलूस निकाला गया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजिए के जुलूस को इमाम चौकों से उठाया गया था और करबला में पहुंचकर ठंडा किया गया। मुहर्रम को लेकर ग्रामीण इलाके में भी मेले जैसा नज़ारा देखा गया। रविवार को भदोही जिले के कोयरौना व ऊज में भी मुहर्रम का पर्व मनाया गया। कोयरौना के इनारगांव, गोसाईपुर, डंकापुर, गजाधरपुर, ओझापुर से बड़े ही अकीदत के साथ ताजिए का जुलूस निकाला गया। जुलूस को लेकर इलाकाई पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। पुलिस तेज आवाज़ पर बजने वाले डीजे पर भी नज़र बनाई हुई थी। इसी तरह ऊज इलाके में भी इमाम हुसैन की याद में ताजिए का जुलूस निकाला गया था। ताजिए के साथ अखाड़ेदार भी लकड़ी का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। प्रदर्शन में बूढ़े, बच्चे, नौजवानों ने खूब लकड़ी का प्रदर्शन दिखाया था, जहां ऊंच के अखोड़ा रोई जैसे इलाके से ताजिए का जुलूस निकाला गया था। सत्यम न्यूज पर मिलेगी हर खबर डंके की चोट पर। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। किसी भी खबर के लिए आप हमें बेझिझक फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें